नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व एवं वर्णन आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्या वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया था, किंतु ना तो कभी पितरों का दर्पण किया और ना देवताओं का पूजा करता। वह धन उपार्जन से तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत से सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। वह सर्प योनि से उत्पन्न हुआ, उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत से स्मरण कर सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वर्जित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे की स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुंदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण कर रखे थे, उस स्थान पर गया। उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उसका ठीक निशाना बना लिया। उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदकर आरंभ किया। खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पुनः जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसी होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्रद्धा के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्षी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना।
सर्व योनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे अधिक किया। तब सकर्ण ने अपने सर्व शरीर को त्याग दिया, दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, जिसमें वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बाबली कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्त की। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मास से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।